थी। तो 1975 में इमरजेंसी किसने लगाई? इंदिरा गांधी ने। संविधान के 42वें संशोधन के जरिए लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया, कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से, यहां तक कि जीने का भी अधिकार छीन लिया। अगर पुलिस आपको किसी वजह से गोली मार दे तो आप मुकदमा नहीं कर सकते थे। इमरजेंसी में यह कानून था। सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस ने इस कानून को गलत माना उनको सजा मिली, सुपरसीड किया गया, इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। तो इंदिरा गांधी इस तरह की कोशिश अपने पूरे कार्यकाल में लगातार करती रही। नेहरू वन मैन रूल की तरफ देश को बढ़ा रहे थे। उस प्रक्रिया को बीच में थोड़ा सा उसमें व्यवधान आया जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद इंदिरा गांधी बनी तो फिर से वो प्रक्रिया शुरू हो गई। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा था कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं, किसी सामान्य कार्यकर्ता का नहीं। तो इस देश की आम जनता को ये समझ में आने लगा। 77 में इंदिरा गांधी हार गई, उनकी पार्टी हार गई, सत्ता से बाहर चली गई। लेकिन उससे कांग्रेस ने कोई सबक सीखा हो या अपना रास्ता बदलने की कोशिश की हो इस परिवार ने? ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी की सहानुभूति की लहर पर सवार होकर आए राजीव गांधी। अब उन्होंने क्या क्या किया? सिर्फ 5 साल प्रधानमंत्री रहे, 414 सीटें जीतकर आए थे। बाद में पंजाब का, उस समय पंजाब का इलेक्शन नहीं हुआ था और सीटें जीते 426 के करीब, अगर ठीक संख्या याद है मुझे। 426 सीटें लोकसभा में थी 543 में से। 545 थी उस समय, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य नॉमिनेट होते थे, लेकिन चुने हुए सदस्य 543, 543 ही होते थे। उसमें इतना प्रचंड बहुमत न उससे पहले किसी को मिला, न उसके बाद किसी को मिला। और याद रखिए 1967 में कांग्रेस जब कमजोर हुई तो दल बदल का सिलसिला बहुत तेज चला। 1967 से 1971, 4 सालों में विधानसभा और लोकसभा में 4000 प्रतिनिधि चुने गए। इनमें से 50% ने, आधे से ज़्यादा ने दल बदल किया। किसी ने नहीं कहा कि दल बदल पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने इतने प्रचंड बहुमत के साथ, जहां पूरे विपक्ष का सफाया हो गया। पहला काम क्या किया उन्होंने? वो दल बदल विरोधी कानून लाए। संविधान का 52वां 52nd अमेंडमेंट आया, जिसके जरिए दल बदल पर रोक लगाई गई। इस संशोधन से पहले भारत के संविधान में पार्टी शब्द नहीं था। इस संशोधन के बाद आया और इसका नतीजा क्या हुआ? पार्टी का अधिनायकवाद। और पार्टी का अधिनायकवाद कांग्रेस के संदर्भ में कहें तो परिवार का अधिनायकवाद। यानी सांसद को ये छूट, ये स्वतंत्रता, ये उसका अधिकार छीन लिया गया कि वो किसी विषय पर जिस तरह से चाहे अपनी प्रतिक्रिया दे, अपना वोट दे। पार्टी जो कहेगी वो उसके अनुसार करना होगा। 1978 में भी दल बदल विधेयक पर चर्चा हुई थी। मधुलिमय ने उस समय कहा था दल बदल विधेयक कानून बनाना ये एक तरह से सांसदों, विधायकों को पार्टी का गुलाम बनाने जैसा होगा। लेकिन ये कानून बना जबकि उस समय कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसा खतरा नहीं था सरकार को, कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो कांग्रेस के कुछ सांसदों को तोड़कर वैकल्पिक सरकार बना सके। जब सचमुच खतरा था, जब लगातार एक के बाद एक राज्यों में कांग्रेस की सरकारें गिर रही थी, समवित सरकारें यानी संयुक्त विधायक दल की सरकारें बन रही थी, तब भी ये दल बदल विरोधी कानून नहीं आया। लेकिन जब कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला तब ये कानून आया, क्योंकि राजीव गांधी के दिमाग में, उनके डीएनए में वही बात थी कि पार्टी और सरकार पर परिवार का कब्जा होना चाहिए। पार्टी और सरकार को परिवार का जो मुखिया है, जिसके पास सत्ता है, उसके अनुसार चलना चाहिए। मतभेद की, आलोचना की, निंदा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब ये अलग बात है कि ये स्थिति सभी दलों को सूट कर रही थी, तो इसलिए किसी ने इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। बदलाव किया तो अटल जी की सरकार ने। इसके प्रभाव को, यानी दल बदल को कम करने की कोशिश की गई। पहले जो कानून बना था
उसमें 1/3 अगर सदस्य पार्टी से अलग हो जाएं तो वो अलग पार्टी बना सकते थे। फिर संशोधन जो किया गया अटल जी के समय कि 2/3 सदस्य जो है पार्टी से अलग हो सकते, लेकिन अलग पार्टी नहीं बना सकते। उनको किसी न किसी दल में अपने सांसदों विधायकों का विलय कराना पड़ेगा। तो राजीव गांधी ने केवल इतना ही नहीं किया, राजीव गांधी एक बिहार प्रेस बिल लेकर आए। आपको याद होगा, प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला करने के लिए इंदिरा गांधी पहले कर चुकी थी, शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने की। पहला जो संविधान संशोधन विधेयक लाए वो प्रेस की आज़ादी को कुचलने के लिए। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप लगा दी। राजीव गांधी आए, इस परिवार के तीसरे सदस्य जब प्रधानमंत्री बने तो वो बिहार प्रेस बिल लेकर आए कि उसमें किसी भी मामले में डिफेमेशन हो सकता है और उस मीडिया हाउस या पत्रकार के खिलाफ एक्शन हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इतना ही नहीं, वो एक और कानून लेकर आ रहे थे, पोस्टल बिल, कि सरकार को ये अधिकार होगा। उस समय तो ये सोशल मीडिया और इंटरनेट, मोबाइल, ये सब चीज़ें तो थी नहीं, डाक व्यवस्था ही थी, कि सरकार को अधिकार होगा कि आपके निजी पत्र भी वो पढ़ सकती है। लेकिन उसी बीच में राजीव गांधी और उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह में खटपट हो गई। संसद से पास होकर ये बिल पहुंचा ज्ञानी जैल सिंह के पास और उन्होंने कभी मंजूरी नहीं दी, उसको रखे रहे। ये कोशिश की राजीव गांधी ने। कल्पना कीजिए कि अगर 1989 में फिर से राजीव गांधी जीत जाते तो क्या करते। फिर उसके बाद परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन पाया।